नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि 27 और 28 दिसंबर के आसपास उत्तर भारत और मध्य भारत के कई इलाकों पर आपको काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। ख़ास तौर पर 27 दिसंबर को, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी जम्मू कश्मीर के पास आया था और साथ ही उसका एक प्रेरित सर्कुलेशन बना जो यहाँ पर बना, और एक ट्रफ लाइन बनी इस सर्कुलेशन से जो यहाँ अरब सागर तक विकसित हुई। वहीं पर एक एंटी साइक्लोन बना था जो यहाँ पर डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एंटी साइक्लोन की वजह से बंगाल की खाड़ी से काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर पहुंचा। वहीं काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर अरब सागर से आया। ये दोनों जब हवाएं आपस में टकराई तो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस जोन बन गया, जिसकी वजह से इस इलाके पर व्यापक बारिश आपको देखने को मिली। ऐसी गतिविधियाँ खासतौर पर 27 दिसंबर के आसपास हुई थी, जिनमें जो हमारे उत्तरी पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश खासतौर पर इन भागों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली में 40 मिलीमीटर बारिश हुई है, मुजफ्फरनगर में भी 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं उत्तराखंड के भी कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश 27 दिसंबर को हमें देखने को मिली। फिलहाल दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो वेदर सिस्टम थे वे आगे की तरफ मूव कर गए हैं, क्योंकि जो डब्ल्यूडी बना था वो यहाँ से आगे की तरफ इस तरीके से मूव कर गया है और जो सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप था वो निष्प्रभावी हो गया है। पर एक नया डब्ल्यूडी इस समय हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास है, जो 1 जनवरी के आसपास यहाँ पर आएगा, पर ये इतना प्रभावशाली नहीं है। वहीं देश के जो अन्य इलाकों पर आप देख सकते हैं कि उन भागों पर अभी कोई सिस्टम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पर हम आपको ये बता दें कि उत्तर भारत के इलाकों पर जो बारिश हुई है, भारी बारिश हुई है, ओले गिरे हैं, और साथ ही पहाड़ी इलाकों पर जो व्यापक बर्फबारी हुई है, अब उनका प्रभाव आपको उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर देखने को मिलेगा। इन भागों पर जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलना शुरू होंगी तेज़, इसकी वजह से इन भागों पर अब जो टेम्परेचर रहेगा वो काफ़ी डाउन हो जाएंगे और कड़ाकेदार जो सर्दी होती है वो अब इन भागों पर शुरू होगी। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि देश के किन किन भागों पर बारिश हो सकती है और किन भागों पर जो हवाओं का जो प्रभाव रहेगा वो अब रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये आज 29 दिसंबर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के इलाकों पर अब मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूडी आगे इस तरीके से मूव कर गया। पर इसका जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और साथ ही जो हिमालय के जो तराई वाले इलाके हैं इन भागों पर आपको देखने को मिलेगा। पर लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर भारत के इलाकों पर आप जानते हैं कि जब भी भारी बर्फबारी होती है और मैदानी इलाकों पर तेज़ बारिश और ओले गिरते हैं, तो यहाँ से जो नॉर्थ वेस्टर्ली जो हवाएं चलती है इस तरीके से, तो इसकी वजह से इन भागों पर जो तापमान होता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। अब इन भागों पर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाएंगे वो हमें संभावना है कि इन भागों पर अब तापमान लगभग 5 डिग्री या उससे भी नीचे रात की जो टेम्परेचर है वो पहुंच सकते हैं, जिससे कि इन भागों पर कड़ाकेदार सर्दी अब शुरू हो जाएगी। क्योंकि इन भागों पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो मॉइस्चर था हवाओं में वो इन भागों पर अभी भी मौजूद है, क्योंकि डब्ल्यूडी आगे मूव अभी गया है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा जो कंडेंस होकर एक कोहरे की एक लेयर बना देगा, जिससे कि इन भागों पर आपको कोहरा देखने को मिलेगा। घना कोहरा और व्यापक कोहरा इन भागों पर आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि इन भागों पर धूप का जो प्रभाव होगा वो दिन में कम हो जाएगा और कोल्ड डे की स्थिति अब इन भागों पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हम आपको ये बता दें कि एक नया डब्ल्यूडी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस समय जो कैस्पियन सी और आसपास के इलाके यहाँ पर है, जो कि 6 या 7 जनवरी के आसपास यहाँ पर आएगा। और ये उम्मीद है कि ये अभी प्रभावशाली है, पर ये देखना होगा कि ये किन किन भागों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अभी 6 और 7 जो जनवरी है इस बारे में थोड़ा समय है, और जब तक ये डब्ल्यूडी आएगा उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपको उसके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दे देंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि देश के जो अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर भी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, और वहाँ पर भी गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही उड़ीसा, मध्य प्रदेश और माफ़ कीजिएगा महाराष्ट्र और साथ ही विदर्भ, इन भागों पर भी मौसम साफ बना रहेगा। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं पर हमें कुछ क्लाउडिंग दिखाई दे सकती है, जिससे कि यहाँ पर कहीं कहीं पर मेघ गर्जना आपको देखने को मिल सकती है, पर इसकी जो संभावना रहेगी वो भी बेहद कम रहेगी। दक्षिण भारत के जो इलाके आते हैं हमारे, इन भागों पर आप देखिए कि इन भागों पर अभी कोई सिस्टम हमें बंगाल की खाड़ी पर दिखाई नहीं दे रहा, पर यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करता रहेगा, और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ये जब अंदर की तरफ आएगा तब यहाँ पर तमिलनाडु और आसपास के इलाकों पर कुछ वेदर एक्टिविटी बढ़ सकती है।
इसके बाद हम आगे बढ़े और 30 दिसंबर के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि 30 दिसंबर को भी देश के इलाकों पर कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर मौसम साफ बना रहेगा, सेंट्रल इंडिया पर बिल्कुल साफ रहेगा। वहीं दक्षिण भारत के भी लगभग सभी इलाकों पर मौसम 30 जनवरी को साफ रहने की संभावना है। माफ़ कीजिएगा 30 दिसंबर को, यानी 30 दिसंबर को देश के लगभग 98% जो इलाके आते हैं उन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। जो आपको कुछ वेदर एक्टिविटी अगर देखने को मिलेगी वो सिर्फ आपको अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर ही आपको देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के इलाकों पर लगातार नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती रहेंगी, जिससे कि इन भागों पर कड़ाकेदार जो सर्दी रहेगी वो इन भागों पर बढ़ जाएगी। और साथ ही इन्हीं हवाओं का प्रभाव कल सेंट्रल इंडिया और साथ ही कुछ जो हमारे पूर्व भारत के इलाके रहेंगे इन भागों तक पहुंच जाएगा और यहाँ पर भी कड़ाकेदार सर्दी की शुरुआत अब हो जाएगी। दक्षिण भारत के इलाकों पर भी कोई एक्टिविटी होने की संभावना 30 दिसंबर को नहीं है और इन भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन तमिलनाडु के जो कोस्ट के इलाके आते हैं यहाँ पर बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हम हल्की बारिश से इनकार इन भागों पर नहीं कर सकते। अभी हम आपको बता दें कि जब अगला WD आएगा, स्ट्रॉन्ग WD, उसकी कितनी संभावना रहेगी कि वो किन किन भागों को अफेक्ट करता रहेगा, उसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।